आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किए गए, जिसमें लगातार 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। इंदौर के साथ साथ इस बार ये जो पहला पुरस्कार है वो सूरत को भी प्रदान किया गया। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही में जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको भविष्य की जो नोटिफिकेशंस है वो प्राप्त होती रहे और आप किसी भी कंटेंट को मिस ना करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम आज की वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर पर बात की। तो खबर को हमने सबसे पहले समझा। खबर को समझने के बाद हम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कारों पर एक बार बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में भी जानेंगे कि ये सर्वेक्षण क्या है, सर्वे किस बात को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है, किस बात की जांच की जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत शहरी अभियान पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। आप इसे इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप, इन जो खंड है इनसे जोड़कर आप इस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्वेक्षण इस बार जारी किया गया है, जो पुरस्कार दिए गए हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन से राज्य को, क्षेत्र को, कस्बे को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शहरों की। शहर वो वाले शहर जिनकी जो आबादी है वो 1 लाख से ज्यादा है। इसमें यानी कि बड़े बड़े शहर शामिल हैं। इसमें जो शहर पहले स्थान पर आता है उसका नाम है आपका इंदौर। इंदौर हमने बात की लगातार 7वीं बार इस पूरे स्थान पर आया है। तो लगातार 7वीं बार इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है बना है। इंदौर कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो दूसरा आपका शहर है जो इस पूरी रैंकिंग में इंदौर के साथ खड़ा हुआ है वो है सूरत। सूरत गुजरात में है। तो इन दोनों ही शहरों को संयुक्त तौर पर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र का नवी मुंबई नाम का एक शहर आता है जो कि मुंबई के ही पास में पड़ता है। तो ये हमने शहरों की बात की। इसके अलावा ऐसे शहरों की अगर आप बात करें जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, क्योंकि यहाँ पर वो शहर थे जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, जिनकी आबादी 1 लाख से कम है अगर आप उनकी बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है आपका सासवड़ शहर जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरे स्थान पर है लोनावला, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और तीसरे स्थान पर है पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये 3 आपके शहर हैं जो कि प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं उन शहरों की कैटेगरी में जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। इसके अलावा स्वच्छ गंगा शहर की आप बात करें, ये भी एक अलग कैटेगरी है। उन शहरों की कैटेगरी जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 2 राज्य आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे। इसमें पहला राज्य है आपका वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दूसरा राज्य है आपका प्रयागराज, वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये तो गंगा नदी के किनारों वाले शहरों की बात हुई। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षित शहर की अगर आप बात करें, यानी कि वो शहर जहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा सुनिश्चित की जाती है, उनकी सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे जो राज्य हैं, ऐसे जो शहर हैं, उसमें चंडीगढ़ आपका सबसे पहले स्थान पर आया है। यानी कि चंडीगढ़ में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा पर प्रशासन की ओर से बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कैटेगरी भी अपने आप में विशेष हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमने शहरों की बात की। अब समग्र तौर पर एक बार राज्यों की भी बात कर लेते हैं कि राज्यों की स्थिति क्या है। राज्यों को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र इसमें आपको प्रथम स्थान पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपका दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये आपको राज्य जो है यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो राज्यों की भी हमने बात कर ली है, राज्यों को भी हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बार स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर आप बात करें तो ये भारत के शहरों और भारत में जो कस्बे हैं उनका समग्र विश्लेषण करता है। विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो विश्लेषण जो है स्वच्छता के आधार पर किया जाता है, अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर किया जाता है कि किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन की क्या स्थिति है, वहां पर आपकी स्वच्छता की क्या स्थिति है, वो जांचने का जो काम है वो आपका इस सर्वेक्षण के जरिए किया जाता है। और इस सर्वेक्षण की जो शुरुआत है वो भारत में स्वच्छ भारत अभियान शहरी, इस अभियान के माध्यम से की गई थी।
और इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में हुई थी। पहला सर्वेक्षण 2016 में हुआ था, जिसमें आपके 73 शहरों ने हिस्सा लिया था। 2023 का जो सर्वेक्षण था उसके थीम की बात करें तो उसका थीम था वेस्ट टू वेल्थ। 2024 के सर्वेक्षण की थीम की अगर आप बात करें तो इसका थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर नोडल मंत्रालय की बात करें कि कौन से मंत्रालय द्वारा इस पूरे सर्वेक्षण को किया जाता है, तो इसका नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये हमने इस पूरे सर्वेक्षण पर भी बात कर ली है। अब एक बार हम अंत में जो है स्वच्छ भारत अभियान शहरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि शहर को लेकर जो अभियान की शुरुआत की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस अभियान को जो है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, यानी कि महात्मा गांधी की जो है जयंती के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, सफाई और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी कि बेसिकली साफ सफाई जो हमारे शहरों में है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने पर इस अभियान में जोर दिया जाता है। और शहरी यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये शहरों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा पूरे भारत के जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर उन्हें खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य भी इसी अभियान के तहत रखा गया था। इसके अलावा इसके अब तक 2 चरण शुरू किए गए हैं। पहला चरण जो था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0, ये आपका 2014 में शुरू हुआ था। और पहला जो चरण था उसमें शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया था, यानी कि भारत भर में शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया गया था। तो इसका जो टारगेट था पहले चरण का, वो बेसिकली था कि हम भारत को जो है ओडीएफ जो है मुक्त घोषित कर दें, ओडीएफ की कैटेगरी में लेकर आए, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री कैटेगरी में लेकर के आए। तो इस कैटेगरी में लाने की कोशिश की गई थी सरकार की ओर से। और ये जो सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए, वो आंकड़े ये बताते हैं कि यह अभियान जो था वो 100% सफल रहा था। इसके बाद इसका जो दूसरा चरण था शहरी मिशन 2.0, वो मिशन आपका 2021 में शुरू किया गया था 2026 तक की अवधि के लिए। और इस मिशन के तहत ओडीएफ से आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आपका शौचालय बनाने के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया गया और स्वच्छता के जो दूसरे एस्पेक्ट हो सकते हैं उन पर भी इस पूरे अभियान के तहत जोर दिया गया था। तो ये हमने स्वच्छ भारत अभियान की भी यहाँ पर बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में हमारा जो एक प्रीलिम्स का सवाल है उस सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 या फिर ऑप्शन डी 2018। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर की जो वीडियो थी वो समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।